नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है शनिवार 1 अगस्त 2026। पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज शुक्र ग्रह ने कन्या राशि में प्रवेश किया है। माना जाता है कि इस राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, कन्या और तुला राशि के जातकों के लिए आज से शुभ समय की शुरुआत मानी जा रही है। इन राशियों के लोगों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं और लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है। वहीं कारोबार और निवेश से जुड़े मामलों में भी अच्छे संकेत बताए गए हैं। हालांकि ये सभी बातें ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। अब बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2026 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 24,050 रुपए से लेकर 64,480 रुपए तक का वेतन भी यहां पर मिलेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गुजरात की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL अहमदाबाद और आंध्र प्रदेश के एम्स मंगलागिरी में कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। PRL में प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी और क्रय एवं भंडार अधिकारी के पदों पर आवेदन 24 अगस्त तक किए जा सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं एम्स मंगलागिरी में सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर के 36 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। चयनित उम्मीदवारों को 56,000 से 67,700 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार दोनों संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4.0 के तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने भर्ती का प्रस्ताव बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को भेज दिया है। इन पदों में सबसे ज्यादा 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 16,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन अगस्त में जारी होने की उम्मीद है, जबकि परीक्षा सितंबर में आयोजित की जा सकती है। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी एडवांस में दी जाएगी। इसके साथ ही अक्टूबर से 20% अतिरिक्त महंगाई भत्ता यानी DA भी लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे त्योहार के दौरान कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। हालांकि इन फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया सरकार तय समय के अनुसार आगे बढ़ाएगी। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट। भारतीय रेलवे ने अब ट्रेन में अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी है। इससे यात्रियों को अब पार्सल कार्यालय में लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये सुविधा सिर्फ कंफर्म रिजर्वेशन टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना सामान अपने साथ रिजर्व कोच में लेकर यात्रा करेंगे। फिलहाल वेटिंग और RAC टिकट पर यह सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सामान है तो आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अतिरिक्त शुल्क देकर ऑनलाइन लगेज बुक कर सकते हैं।
आज यानी 1 अगस्त से देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़ा है। पश्चिम मध्य रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों पर अब तत्काल टिकट के लिए टोकन सिस्टम लागू हो गया है, जिससे लंबी लाइन और भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में CKYC 2.0 सिस्टम भी आज से लागू हो गया है। इसके तहत ग्राहकों को एक यूनिक CKYC नंबर मिलेगा, जिससे अलग अलग बैंक और वित्तीय संस्थानों में बार बार KYC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आज से LPG सिलेंडर की नई कीमतें भी लागू हो रही हैं। वहीं जिन लोगों ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब लेट फीस के साथ रिटर्न भरना होगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला चरण 15 अगस्त 2027 से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। करीब 508 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके शुरू होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद का सफर करीब 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये परियोजना जापान की शिंकानसेन हाई स्पीड रेल तकनीक पर आधारित है। शुरुआत में कॉरिडोर के एक हिस्से पर सेवा शुरू होगी, जबकि पूरे रूट पर संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। अब बात शेयर बाजार की। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। BSE सेंसेक्स करीब 166 अंक चढ़कर 78,054 पर बंद हुआ है, और जबकि NSE निफ्टी 66 अंक की बढ़त के साथ 24,383 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में ये तेजी सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच देखने को मिली है। दिन भर के कारोबार में निवेशकों की खरीदारी से दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए हैं। अब बात सोना चांदी की। जी हां, सोना चांदी खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। आज यानी 1 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,43,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहने का अनुमान है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1,31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रह सकता है। इसके अलावा चांदी का भाव करीब 2,24,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहने का अनुमान है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक डॉलर की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और अमेरिका के केंद्रीय बैंक के फैसलों का असर आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ट्रंप सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत पढ़ाई पूरी करने के बाद वही नौकरी करने के इच्छुक विदेशी छात्रों से $1,00,000 यानी करीब 1 करोड़ रुपए तक की फीस ली जा सकती है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो इसका असर अमेरिका में पढ़ रहे करीब 3.5 लाख भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है। फिलहाल ये सिर्फ प्रस्ताव है और इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये नियम लागू हुआ तो विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी करना पहले से ज्यादा महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के बीच तलाक को लेकर आपसी सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों ने बताया कि सभी विवाद सुलझ गए हैं और लंबित मामलों को भी वापस लिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि मामले का निस्तारण इसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि उमर अब्दुल्ला और पायल की शादी 1994 में हुई थी और दोनों पिछले करीब 15 साल से अलग रह रहे थे। AI से बनाए गए कथित मॉर्फ्ड वीडियो को लेकर बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित AI मॉर्फ वीडियो मामले में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो साझा किए गए जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए किया गया। इस मामले की जांच भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत की जा रही है। फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये कथित AI मॉर्फ्ड वीडियो किसने बनाए,
कैसे फैलाए गए और प्लेटफॉर्म के सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे या नहीं, अभी इस मामले में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक अहम खबर, मुस्लिम महिलाओं में बहुविवाह पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की ओर से दायर की गई है। इसमें मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने, निकाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण करने और पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने सिर्फ केंद्र सरकार से ये याचिका पर जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई में आगे की कार्यवाही की जाएगी। भारतीय नौसेना की ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। स्वदेशी तकनीक से तैयार डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये जहाज गहरे समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के साथ साथ डाइविंग ऑपरेशन में भी अहम भूमिका निभाएगा। करीब 75% स्वदेशी सामग्री से बने इस जहाज में आधुनिक डाइविंग उपकरण लगाए गए हैं। इसके अलावा ये पनडुब्बी में किसी आपात स्थिति के दौरान जवानों को सुरक्षित निकालने में भी मदद करेगा। नौसेना का कहना है कि निपुण के शामिल होने से समुद्री सुरक्षा और गहरे समुद्र में बचाव अभियानों की क्षमता और मजबूत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारतीय नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी पक्ष की ओर से हमला बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे मामलों की कड़ी निंदा भी की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकालने का समर्थन करता है। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने मौजूदा वैश्विक हालात, समुद्री सुरक्षा और शांति प्रयासों पर भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी सुरक्षा से जुड़ी खबर आ रही है। राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने बर्धमान जिले से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि शुरुआती जांच में मिले दस्तावेजों और मोबाइल फोन के आधार पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पर हमले की कथित साजिश के संकेत मिले हैं। हालांकि इस मामले की जांच अभी जारी है। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा और जांच एजेंसियां उसके नेटवर्क, संपर्कों और इस कथित साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं को भी जांच करेगी और इसकी जांच जारी है। पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार ने संसद में बड़ा दावा किया है। सरकार के मुताबिक अगर पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं की जाती तो अंतर्राष्ट्रीय हालात के दौरान देश में पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी। सरकार ने बताया कि इथेनॉल मिश्रण, कच्चे तेल की उपलब्धता और तेल कंपनियों की खरीद रणनीति की वजह से पेट्रोल की कीमतें नियंत्रण में रखने की यहां पर मदद मिली। और सरकार ने यह भी कहा कि E20 पेट्रोल पर किए गए परीक्षणों में इंजन को किसी बड़े नुकसान का प्रमाण नहीं मिला है। साथ ही इथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस और ईडी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पार्टी ने अपने बैंक खाते फ्रीज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 3 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। ईडी का आरोप है कि टीएमसी के एक बैंक खाते से करीब 133 करोड़ 84 लाख रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ, जिसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। वहीं टीएमसी का कहना है कि बिना ठोस सबूत के उसके बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। नेपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के मधेश प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा के बाद हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोगों की मौत भी हुई है और 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक स्थानीय विवाद के बाद हालात बिगड़ गए और कई इलाकों में हिंसा फैल गई। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और गृह मंत्री का यहाँ पर
जो इलाके हैं वहां पर गृह मंत्री को भेजा गया है, जहां पर ये इलाके हैं जो प्रभावित हैं। गृह मंत्री वहां पर खुद गए हैं और नेपाल सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं हिंसा की बड़ी वजह और पूरे घटनाक्रम की जांच इस वक्त जारी है। भारत से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर। अमेरिका ने ईरान की एयरलाइन महान एयर को कथित समर्थन देने के आरोप में भारत की एक कंपनी समेत 6 संस्थाओं पर, व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का आरोप है कि भारत की ये कंपनी जो महान एयर है उनकी जनरल सेल्स एजेंट के तौर पर काम कर रही थी और अमेरिका का दावा है कि महान एयर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े नेटवर्क को कथित तौर पर सहायता पहुंचाती रही है। फिलहाल ये कार्रवाई अमेरिका के आरोपों के आधार पर की गई है। इन प्रतिबंधों के तहत संबंधित संस्थाओं की अमेरिकी संपत्तियां फ्रीज हो सकती हैं और अमेरिकी नागरिकों तथा कंपनियों के साथ उनका कारोबार भी प्रतिबंधित रहेगा। यूरोप से एक बड़ी खबर आ रही है। अफ्रीकी देश मोरक्को से बड़ी संख्या में प्रवासी स्पेन के स्वायत्त शहर स्यूटा में पहुंच गए हैं। इसके बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है और स्थानीय प्रशासन ने नेशनल इमरजेंसी लगाने की मांग की है। हालात को देखते हुए स्पेन सरकार ने अतिरिक्त पुलिस, सिविल गार्ड और सेना की तैनाती की है। वहीं स्पेन और मोरक्को के बीच प्रवासियों की वापसी और सीमा पर हालात सामान्य करने को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच अवैध प्रवासन का मुद्दा एक बार फिर यूरोप की राजनीति में गर्मा गया है और कई देशों ने सीमा सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। पाकिस्तान से एक दुखद खबर है। बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 10 लोग अब भी अंदर फंसे होने की आशंका है और राहत बचाव का अभियान लगातार जारी है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि धमाका मीथेन गैस जमा होने की वजह से हुआ। हालांकि इसकी आधिकारिक जांच अभी जारी है। वहीं प्रांतीय सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही मजदूर संगठनों ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच और खदानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। अब कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन भारत ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वेटलिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने कुल 388 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। वहीं महिला शॉटपुट में सीमा कलीरामना ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और इन दोनों ने भारत का नाम, देश का नाम रोशन किया है। भारतीय फुटबॉल के लिए एक ऐतिहासिक खबर है। ब्राजील की फुटबॉल टीम पहली बार भारत दौरे पर आ रही है। दोनों देशों के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले की पुष्टि ब्राजील फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दोनों ने कर दी है। ब्राजील जो है वो फुटबॉल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है दर्शकों, और ये पहला मौका होगा कि जब वो भारत की धरती पर कोई मैच अपना खेलने जा रही होगी। हालांकि इस मुकाबले में ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यू का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर 2027 में होगा और इसके मुकाबले 12 शहरों में खेले जाएंगे। सबसे ज्यादा 8 वेन्यू साउथ अफ्रीका में होंगे, जबकि नामीबिया पहली बार वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। करीब 24 साल बाद पुरुषों का वनडे वर्ल्ड कप फिर से अफ्रीकी महाद्वीप में लौट रहा है। इससे पहले साल 2003 में ये टूर्नामेंट अफ्रीका में खेला गया था और उसके बाद अब हमें ये चीज देखने को मिल रही है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक बड़ी खबर अब आ रही है। मिर्जापुर द मूवी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 11 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ट्रेलर लॉन्च के लिए एक ग्रैंड इवेंट की तैयारी की जा रही है, जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट भी शामिल होगी। वहीं मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में रिलीज हुए टीजर को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब फैन
फैंस फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और बड़ी खबर है। थलपति विजय की फिल्म जननेता की बॉक्स ऑफिस रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। रिलीज के 8वें दिन फिल्म ने भारत में करीब 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइडरमैन की रिलीज के बाद फिल्म की जो कमाई है उस पर काफी असर देखने को मिला है। हालांकि दुनिया भर में जननेता अब तक करीब 262 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। अब सबकी नजरें वीकेंड पर है। माना जा रहा है कि शनिवार और रविवार की कमाई से तय होगा कि फिल्म 300 करोड़ रुपए के आंकड़े के कितनी जल्दी उसके करीब पहुंच पाती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और अच्छी खबर है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर कार्तिक का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये मदद राहत और पुनर्वास कार्यों में बेहद उपयोगी साबित होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में बाढ़ से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आखिर में अंतरिक्ष से जुड़ी एक दिलचस्प खबर। नासा ने बताया है कि 2026 OS नाम का करीब 45 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है। यह पृथ्वी से लगभग 11 लाख किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। हालांकि नासा के मुताबिक इसे सिर्फ क्लोज अप्रोच यानी पृथ्वी के पास से गुजरने वाली घटना माना गया है। फिलहाल इसके पृथ्वी से टकराने का कोई खतरा नहीं बताया गया है। वैज्ञानिक ऐसे सभी एस्टेरॉयड पर लगातार नजर रखते हैं ताकि भविष्य में किसी भी संभावित जोखिम का समय रहते पता लगाया जा सके। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।